एक से हम छीनते हैं, 20 में बांटते हैं, 20 के चूल्हे जलते भाई साहब। हम अगर गलत होते ना तो 10 साल से हम स्टैंड में न रह पाते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज इस वीडियो में हम छतरपुर की एक खास बात करने वाले हैं। पुलिस के नाक के नीचे कैसे एक जुए का फड़ चलता है। ये वैसा पत्ते वाला जुआ नहीं, लेकिन गेम के माध्यम से जुआ खिलवाया जाता है। जैसे ही इस बात की भनक वरदान एक्सप्रेस की टीम को लगी तो मौके पर पहुंची वरदान एक्सप्रेस की टीम ने वहां पहुंचकर स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन में कई बड़े खुलासे भी सामने आ चुके हैं। कुछ लोकल चैनल और लोकल अखबार के नाम की आड़ लेकर भी यह खेल खिलवाया जा रहा है। दुगना पैसा करने की लालच देकर दिल्ली से आने वाली बसों में जो यात्री रहते हैं उन्हें ठगा जाता है और कहा जाता है कि एक को ठग कर 20 का चूल्हा जलाते हैं हम लोग। इस तरीके का खेल खेला जाता है। एक साइकिल रहती है और साइकिल के कैरियर पर बाकायदा एक पटिया बिछाकर वहां पर रंग बिरंगे जो डब्बे हैं उनको रखा जाता है। उन गोटियों से अल्टा पल्टी की जाती है और ऐसे में लोगों का पैसा दुगना करने की लालच दी जाती है। पैसा तो दुगना नहीं होता, लेकिन वह गरीब लोग छल जाते हैं जो दिल्ली जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और बस स्टैंड छतरपुर में उन्हें ये लालच दी जाती है कि तुम्हारा 500 का नोट 1000 में बदल देंगे, 1000 का नोट 2000 में बदल देंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है। ये बाहरी व्यक्ति ठग का शिकार होते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। ये कौन सी गैंग है, क्या ये करती है, क्यों पत्रकारिता की आड़ लेती है, कौन से लोकल अखबार की आड़ लेती है, कौन से लोकल यूट्यूबर की आड़ लेकर ये कारोबार करते हैं, ये बड़ी जांच का विषय है। हालांकि मीडिया का स्पष्ट नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन आड़ जरूर लेते हैं। कहते हैं कि हम एक फलाने अखबार के माध्यम से जुड़े हैं, कहते हैं कि हम फलाने लोकल पत्रकार से जुड़े हैं। ऐसे आड़ लेते हैं और कहते हैं कि पूरी दुनिया मैनेज है, आप भी मैनेज हो जाइए। वरदान एक्सप्रेस के संवाददाता अंगद यादव को भी लालच दी जाती है और कहा जाता है कि एक 500 की पत्ती जेब में डाल लो और मामले को खत्म कर दो। लेकिन नहीं, हमें जब इस बात का खुलासा करना था और हमें पता था कि ये गरीबों के साथ छलावा है, इसलिए पैसे महत्व नहीं रखते, महत्व रखता है कि ये ऐसे सरगना कब पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे और कब इन पर कार्रवाई होगी। क्या पुलिस को पता नहीं है? पुलिस को भी पता है कि कैसे ये पूरा कारोबार किया जाता है। पुलिसकर्मी भी वहां पर टहलते हैं, ड्यूटी करते हैं, फिर क्यों पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसे दिन दहाड़े और कैसे सार्वजनिक रूप से यहाँ पर एक खेल खिलवाया जाता है जिसे जुआ भी कह सकते हैं। जुआ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जुआ ही है। 500 की पत्ती लगाओ 1000 रुपए हो जाएंगे, 1000 लगाओ 2000 हो जाएंगे और ये खेल खिलवाया जाता है। जब हमारे संवाददाता ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो कई बड़े खुलासे हो गए और यहाँ पे हमें मैनेज करने की पूरी कोशिश की गई। यहाँ पर जो दलाल हैं वो इधर से उधर हमारे संवाददाता को ले जाते हुए भी दिखे, बोले आ जाओ पास में, मैनेज हो जाओ, मत चलाओ, किसी की रोजी रोटी पर पेट मत मार, लात मत मारो। अरे ये आपकी रोजी रोटी है, लेकिन उन गरीबों का क्या है जिनका आपने पैसा लिया? वो बेचारे दिल्ली से मजदूरी करके अपने परिवार की खातिर छतरपुर अपने गांव पहुंचे हैं और आपने उन्हें धोखे में रख लिया। यानी आपने डबल पैसा करने के नाम पर उनसे 1500 रुपए छीन लिए। होता क्या है कि यहाँ पे पूरा खेल 1-2 साल से नहीं, बल्कि ये खुद बयां कर रहे हैं कि हम 10 साल से ये खेल खिलवा रहे हैं। क्या 10 साल में पुलिस और प्रशासन को पता नहीं है कि किस तरीके से ये जुए का खेल चल रहा है? किसको पता नहीं है? बस स्टैंड की ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई और हमें जानकारी लगी तो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, तो उसके दौरान कई बड़ी चीजें सामने आई हैं। देखिए हमारे संवाददाता अंगद यादव की ये स्पेशल रिपोर्ट। छतरपुर के बस स्टैंड परिसर में कथित जुए के एक अनोखे खेल का मामला सामने आया है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जुआ खिलवाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि लाल और काले रंग के गोटियों के जरिए लोगों को पैसा दुगना करने का लालच देकर जुआ खिलवाया जा रहा था। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कथित तौर पर जुआ संचालक खलीम खान ने दावा किया कि वह खेल करीब 10 साल से चला रहे हैं। इसमें 10 से 15 लोग जुड़े हुए हैं और आरोप यह भी है कि बाहर से लौटने वाले मजदूरों और यात्रियों को कम रकम लगाकर डबल पैसा कमाने का लालच दिया जाता है।
छोड़ो पैसा उन्हीं में से हुआ। रोटी चल रही, बैठो, तुम्हारी सेवा क्यों, ऐसा नहीं होगी। खादिम नाम है हमारा, कोई वो नहीं है, लोग छुपे नहीं है, कोई बाहर की 10 साल होगा मैं जो काम कर रहा था। हम आप ही के सिस्टम हम में आप ही चला के और जाता सब नहीं, सब सिस्टम में चलते हैं। हाथ से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर छोटी मच्छी बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को नहीं खाएगी तो इस दुनिया में मच्छी हो जाएंगी। नेट से 1 सवा की पर्ची ले आओ तो राम राम करो, चाय पिए भी और जाए, लिख लो हमारा नंबर पर मिलाता हूँ, मुलाकात करें। एक से हम छीनते हैं, 20 में बांटते हैं, 20 के चूल्हे जलते भाई साहब। हम अगर गलत होते ना तो 10 साल से हम स्टैंड में न रह पाते। बंद चालू होता है हमारा, ऐसा नहीं परमानेंट चालू। कोई सही साथ बोटेबल वाले वाला वो चालू नहीं तो बंद। मामले की सूचना वरदान एक्सप्रेस के रिपोर्टर अंगद यादव ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सतीश सिंह को दी तो सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई। कथित तौर पर जुआ खिलवाते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और मुख्य आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है। वहीं मुख्य आरोपी खलीम खान पुलिस गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थान पर यह गतिविधियां लंबे समय से चल रही थी तो जिम्मेदार इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई? क्यों नहीं पता चला कि आखिरकार इतने लंबे समय से यहाँ पे ये जुआ खिलवाया जा रहा है? हालांकि पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे यहाँ पे गोटियों का खेल खेला जाता है और एक साइकिल में ये पूरा खेल चलता है। सुबह के वक्त ये कारनामा होता है जब दिल्ली से आने वाली बस छतरपुर के बस स्टैंड पर पहुंचती है। हालांकि मेन बस स्टैंड के अंदर नहीं लगती, लेकिन उसके पहले सभी को पता है कि नौगांव रोड वाले रास्ते में मड़िया के बिल्कुल पीछे वाले इलाके में ये बस को लगा दिया जाता है और वहीं पर ये पूरा खेल होता है। इसमें यह भी कहा जाता है कि हम पुलिस मैनेज कर लेते हैं, हम पत्रकार मैनेज कर लेते हैं, आप आए हो तो आप भी मैनेज हो जाओ। अरे हद कर दी भैया, गरीबों को छल रहे हो और सबको मैनेज कर रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आने के बाद वरदान एक्सप्रेस के संवाददाता अंगद यादव ने पुलिस को फोन किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने एक शख्स को अपनी हिरासत में ले लिया। अब देखना यह होगा कि इस शख्स के माध्यम से कैसे पुलिस नेटवर्क तक पहुंचती है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्योंकि मेन जो व्यक्ति है वह मौके से भाग चुका था लेकिन हमारे कैमरे पर कैद हो चुका। अब उसकी तस्वीरें देखने के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। छतरपुर के जो एसपी हैं रजत सकलेचा, वह काफी सक्रिय और एक्टिव हैं। हमें विश्वास है कि उनके माध्यम से इस पूरे गैंग का खुलासा होगा तो ये नेटवर्क पूरा पकड़ा जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस तरीके के खेल को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे वीडियो के कमेंट पर जरूर बताइए। इसके साथ ही इसी तरीके के बड़े खुलासे जानने के लिए आप देखते रहिए मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क वरदान एक्सप्रेस।